हेलो दोस्तों, कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है समुच्चय सेट, वहाँ पे एक उदाहरण मिल जाता है 11 नंबर उदाहरण। जहाँ पे हम उपसमुच्चय, समुच्चय, एलिमेंट ये अब सब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो उदाहरण नंबर 11 है। ये उदाहरण नंबर 11 कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। अगर आप इसका पेज जानना चाहें तो 12 नंबर पेज है एनसीईआरटी की किताब में। अब इसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है, समझ लेना है कि आखिर में वास्तविकता क्या है, क्या ये उदाहरण सही है कि गलत है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे ए बी सी 3 समुच्चय हैं, जहाँ पे ए बी का एलिमेंट है, ए क्या है, बी का एलिमेंट है, और बी सी का उपसमुच्चय है। तब क्या यह सत्य है कि ए उपसमुच्चय है सी का? अगर नहीं तो इसको उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पे यह सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है, और ये आइए बात को समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ए जो सेट है उसमें अवयव क्या है, एक है। बी जो सेट है उसमें दो है, साथ में ये ए जितना भी था वो पूरा का पूरा कोष्टक के साथ में है। ठीक। अगर यहाँ पे एलिमेंट ना कह करके उपसमुच्चय कहा जाता था, एक को कोष्टक में हम नहीं रख सकते थे। हमें मतलब एक कोष्टक के अंदर कोष्टक नहीं रखते तब। लेकिन चूंकि एलिमेंट कहा है, इस वजह से वो कोष्टक के साथ में यहाँ पे आएगा। ये इसकी मतलब यहाँ पे यही इसके मुख्य बात रहेगी बात समझने के लिए। अब चूंकि बी क्या है, उपसमुच्चय है सी का, इस वजह से जितने बी के एलिमेंट हैं सब के सब सी में आपको दिखाई देंगे। साथ में सी में कुछ और भी चीज़ें रहेंगे। तो ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे स्पष्ट ये हो जाता है कि जहाँ पे क्या है, ए आपका एलिमेंट है बी का, जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ए बी का एलिमेंट हो गया है। और क्योंकि ए बराबर 1 है और तथा बी उपसमुच्चय है सी का, ये भी सही है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट आपको सी में मिल रहे हैं। ठीक। यहाँ पे ए पूरा का पूरा मिल रहा है और यहाँ पे बी के सभी अवयव मिल रहे हैं। परंतु ए सी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए का एलिमेंट, जो ए आपका पास समुच्चय है, इसका एलिमेंट कितना है, 1 है। बात को फिर से समझते हैं कि ए का एलिमेंट क्या है, 1 है, और वो एक आपको सी में नहीं दिखाई दे रहा। आप कहोगे यहाँ पे सर दिखाई तो दे रहा है, बट ये कोष्टक के अंदर बंद है भाई। ये अकेला एक ऐसे लिखा होता, 1 2 3 ऐसे लिखा होता, ठीक है, ऐसे लिखा होता तब हम कहते हैं कि एक सी का अवयव है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोष्टक में बंद करके है, इस वजह से एक अकेला, एक सिंगल ओनली एक, इसका क्या कहते हैं, अवयव नहीं है। अब चूंकि एक अवयव एक है और वो सी में नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से ए सी का उपसमुच्चय कभी नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे कहा भी गया है, इस जगह पे आप देखेंगे तो कहा गया है कि एक एलिमेंट है एक ए का और एक सी का एलिमेंट नहीं है, इस वजह से वो उसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। अब चलते हैं उस सवाल पे जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है। क्वेश्चन में जो भाई पूछे हैं उन्होंने कहा है कि भाई सर यहाँ पे हो सकता है ये गलत है या फिर वो गलत है, बट बात को समझते हैं। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि ये किस प्रकार से सही है। अब वहाँ पे प्रश्न में चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हम प्रश्नावली पे आ चुके हैं। प्रश्नावली कौन सी है एक बार देख के बता देते हैं। ये प्रश्नावली 1.3 है और इसके हम प्रश्न पे आ चुके हैं। प्रश्न संख्या आपको 2 दिखाई दे रही है। यहाँ पे सही और गलत की पहचान करनी है। हम धीरे धीरे बातों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। कहा गया है कि ए कॉमा बी उपसमुच्चय नहीं है बी कॉमा सी कॉमा ए का। भाई ए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि उपसमुच्चय है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए था, कट्टम कुट्टम वाला निशान नहीं होना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ये बात गलत कही जा रही है। अब यहाँ पे दूसरे वाले पे आ जाते हैं। ए और ई उपसमुच्चय है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ए और ई दोनों ही स्वर हैं और यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की बात की गई है। तो इसमें ज़्यादा अक्षर होते हैं, इसमें कम है, मतलब हैं, वो उसका उपसमुच्चय है, यानी कि ये सही बात है, ये करेक्ट बात है। बात समझ में आई? पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। कैसे हुआ? आपने समझा कि ए और ई इसमें मिल जाएंगे, यानी कि
उसके उपसमुच्चय हैं और ऐसा कहा भी गया है कि ये उसका उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे ये सही हो गया। आ जाते हैं तीसरे वाले प्रश्न में। तीसरे वाले प्रश्न में क्या देखते हैं कि 1 2 3 उपसमुच्चय 1 3 5। अब देखिए 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, लेकिन 2 तो नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सभी अवयव आपको, इसके सभी अवयव इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसका उपसमुच्चय कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, गलत बात हो गई। अब आ जाते हैं चौथे वाले में। कहा जा रहा है कि ए उपसमुच्चय ABC, यहाँ पे कन्फ्यूजन हुई थी। यही बात को हमको समझना है कि ABC का उपसमुच्चय है। हाँ भाई, इस समुच्चय का अवयव A इस समुच्चय के अवयव ABC से मिलान खा रहा है, यानी ये उसका उपसमुच्चय है। ये सही बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। कहा गया है कि यहाँ पे समुच्चय A बनाया गया, समुच्चय के अंदर A लिखा गया है, एलिमेंट ऑफ ABC। तो ये गलत बात हो गई। क्यों गलत बात हो गई भैया? अगर यहाँ पे ये कोष्टक ना दिया गया होता, आपको A अकेले दिया गया होता, तब ये एलिमेंट कहा जाता, तब ये एलिमेंट कहा जाता। चूँकि कोष्टक बन गया तो ये एक समुच्चय बन गया भाई, ठीक है। कोष्टक बन जाने के बाद ये एक समुच्चय बन गया। अब ये पूरा का पूरा कहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, मतलब ये कोष्टक के रूप में अंदर ऐसे नहीं लिखा जा सकता, तो इस वजह से ये इसका उपसमुच्चय एलिमेंट नहीं है। अच्छा, ये किस स्थिति में इसका एलिमेंट हो सकता था? अगर हम यहाँ पे ए के साथ में एक मंझला कोष्टक और फिक्स करते, तब ये इसका बात सही हो जाती कि ए इसका एलिमेंट, ए मतलब कोष्टक में जो ए है ये इसका एलिमेंट है, पूरा का पूरा सेट एलिमेंट होता, बट ये नहीं है, इस वजह से ये बात गलत है। आई थिंक क्लियर कर पा रहा हूँ मैं आपको इस बात को। अब बस इतना सा मानिए, इतना सा बात समझिए कि जब ये उपसमुच्चय की बात आ रही है, यहाँ पे क्या कहा गया है, ये उपसमुच्चय को दर्शाता है, यानी एक प्रकार का समुच्चय को दर्शाता है, तो समुच्चय को कोष्टक में होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि, और एलिमेंट जो होता है, जो भी एलिमेंट को दर्शाता है, उसमें हम ए को अकेले लिखते हैं। एलिमेंट यानी कि अवयव, वो ये अकेले रहेगा, ना कि कोष्टक में आएगा। तो ऊपर वाले में कहा गया है कि ए जो है ABC का उपसमुच्चय है। हाँ भाई, ये सेट बना हुआ है, ये इसका उपसमुच्चय बना है, एकदम सही बात है। बट यहाँ पे क्या है, ये समुच्चय A बनाया गया है और समुच्चय ABC का एलिमेंट कहने को कह रहा है, तो भाई ये इसका एलिमेंट नहीं हो पाएगा। वो उसका उपसमुच्चय हो सकता है, बट एलिमेंट नहीं हो सकता है। ओके, एलिमेंट होना और उपसमुच्चय होना अलग बातें होती है। तो एलिमेंट नहीं हो सकता, उपसमुच्चय हो सकता है। अगले वाले प्रश्न की बात कर लेंगे। x सच दैट x 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या 2 और 4 ही अकेले होती हैं, और यहाँ पे x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। तो 2 भी 36 को विभाजित करती है, 4 भी 36 को विभाजित करती है, और भी हैं जो 36 को विभाजित करती हैं, यानी कि यहाँ पे लंबी संख्याओं वाला और अवयवों वाला समुच्चय, यहाँ पे ये इसका कम संख्याओं वाला अवयवों वाला समुच्चय, यानी कि इसका एलिमेंट हो सकता है। इसमें 2 और 4 मिला था, इसमें 2 और 4 मिल सकता है, मतलब ये इसका उपसमुच्चय है, यानी ये सही बात है। सो आई थिंक ये आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। मैंने कन्फ्यूज़न में डालने की कोशिश तो की है, बट क्लियर करने की कोशिश भी की है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।